video is from Hellfire English Medium School. Hanger, welcome to our YouTube channel. Today we are going to learn second chapter, standard 5th, flying together. Okay, what are some of the things your parents and teachers tell you to do on time? Okay, ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको पेरेंट्स और टीचर्स करने को कहते हैं? ओके कौन सी चीज़ है? बहुत सी ऐसी चीज़ है जो आपके पेरेंट्स या अपने टीचर्स हमेशा कहते हैं कि इस चीज़ को समय पे काम किया करो. जैसे फॉर एग्जाम्पल, गेट अप इन द मॉर्निंग, डू द होमवर्क, पैक योर स्कूल बैग. ज़्यादातर देखा होगा आपके पेरेंट्स जल्दी उठाते हैं. कैसे उठाते हैं? जल्दी उठो, जल्दी करो, होमवर्क फिनिश करो, अपनी स्कूल बैग पैक करो, क्योंकि उसमें बाई चांस देर होगी तो आपकी स्कूल बस छूट जाएगी. और शायद फॉर एग्जांपल होमवर्क नहीं होगा तो आपको क्या होगा? टीचर्स की डांट सुनने मिलेगी और शायद पनिशमेंट भी हो सकती है. ओके तो स्कूल में प्रॉब्लम होगी. इसलिए पेरेंट्स और टीचर्स जो भी कहते हैं उनको सुनो और समय पे करो. उसके पीछे कोई एक रीज़न होता है और इसके हम कैसे समझेंगे? इस स्टोरी के थ्रू. ओके, व्हाट हैपन व्हेन यू डिडंट डू एज दे आस्क यू टू डू. अगर इस चीज़ को हम इस तरह सोचें कि पेरेंट्स और टीचर्स जो कह रहे हैं करो करो और आप ना करो तो उसका रिजल्ट क्या होता है? ओके तो चलो हम इस स्टोरी पढ़ते हैं. So listen carefully. Deep in a forest stood a very tall tree. Its leafy branches spread out like strong arms. एक घना जंगल होता है और वहाँ पे एक ऊंचा पेड़ था और उसकी जो घनी हरी पत्तियों से लदी हुई जो ब्रांचेस थी वो ऐसी लगती थी जिसने स्ट्रॉन्ग आर्म्स फैला दिए हो. ओके, दिस ट्री वॉज द होम ऑफ ए फ्लॉक ऑफ वाइल्ड गीस. इस पेड़ पे बहुत सारी वाइल्ड गीस रहती थी. गीस वन टाइप ऑफ बर्ड है, उसको स्वान भी कहा जाता है, हंस. दे फेल्ट सेफ देयर. वो अपने आप को वहाँ पे बहुत सेफ फील करती थी, सलामत फील कर रही थी. वन ऑफ द गीज वॉज अ वाइज ओल्ड बर्ड. और उनमें से एक गीज थी वो बहुत समझदार थी और उसमें वो बड़ी थी. ही नोटिस्ड अ स्मॉल क्रीपर एट द फुट ऑफ द ट्री. एक दिन उसने क्या नोटिस किया कि नीचे पेड़ के जहाँ पे रूट होता है वहाँ से क्रीपर उग रहा है. क्रीपर मीन्स छोटी बेल. ही स्पोक टू द अदर बर्ड्स अबाउट इट. और उसने क्या कहा? उसने क्या किया? उसने इस बारे में और जितने भी बर्ड्स थी उसको भी बताया. क्या बताया? क्योंकि जहाँ पे हम ट्री पे रहते हैं उसके नीचे छोटी सी क्रीपर है, वो उसने सब बर्ड्स को बताया. डू यू सी दैट क्रीपर? ही सेड टू देम. उसने कहा तुमने क्रीपर देखा, बेल देखी जो उग रही है नीचे? लेट अस डिस्ट्रॉय इट. चलो नीचे उसको खत्म कर देते हैं. Why must we destroy it? asked the geese in surprise. क्यों खत्म करे? क्यों उसको तोड़ दे? सारी गीस ने एकदम पूछा. It is so small.
एकदम ये तो छोटा है. What harm can it do? ये हमारा क्या बिगड़ सकता है? My friends, replied the wise old bird, that little creeper will soon grow. ये हमारा क्या बिगड़ सकता है? ये वाइज ओल्ड बर्ड ने कहा, ये छोटा सा क्रीपर दिख रहा है, ये जल्दी बड़ी हो जाएगी. As it creeps up this tree, it will become thick and strong. जहाँ उसने अपने आप को बढ़ना शुरू किया तो दिन ब दिन मोटी और मजबूत होती जाएगी. ठीक यानी मोटी और स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत होती जाएगी. जैसे जैसे वो क्रीपर बढ़ेगी उतनी क्या होती जाएगी? मोटी और स्ट्रॉन्ग मजबूत होती जाएगी. व्हाट ऑफ दैट? आस्क द गीस. उससे क्या होगा? सभी गीस ने बोला. व्हाट हार्म कैन अ क्रीपर डू अस? ओके, हमारा ये बेल क्या बिगाड़ सकती है? ये बेल है, क्रीपर है, वो हमारा क्या बिगाड़ सकती है? डोंट यू सी? रिप्लाइड द वाइज बर्ड. तुम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है? जो वाइज बर्ड थी उसने कहा. क्या कहा? विथ द हेल्प ऑफ दैट क्रीपर इट विल बी पॉसिबल फॉर समवन टू क्लाइंब दिस ट्री. जो वाइस बर्ड थी उसने कहा उस क्रीपर की मदद से कोई भी हमारे ऊपर चढ़ सकता है, चढ़कर ऊपर आ सकता है. कोई भी हमारे ऊपर चढ़कर ऊपर आ सकता है. ओके, ट्री के ऊपर आ सकता है. ए हंटर कैन कम अप एंड किल अस ऑल. एक हंटर भी है, वो ऊपर चढ़ के आ सकता है उसको पकड़ के, और हो सकता है हम सबको मार दें. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्या होता है देखते हैं. वेल, देयर इज नो हरी, दे रिप्लाइड, द क्रीपर इज वेरी स्मॉल. क्या हुआ? अभी जल्दी क्या है? उन्होंने कहा अभी तो ये बेल तो बहुत छोटी है. द क्रीपर इज वेरी स्मॉल. ये बेल तो बहुत छोटी है. इट वुड बी अ पिटी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ. अभी से उसको खत्म कर देंगे तो ये बहुत गलत बात होगी. डिस्ट्रॉय द क्रीपर while it is still young, the old bird advised. जो ओल्ड बर्ड ने फिर कहा, एडवाइस दिया, अभी वो छोटा है इसलिए उसको क्या करो? नाउ इट इज टेंडर एंड यू कैन कट इट इजीली. जो ओल्ड बर्ड थी उसने वापिस एडवाइस दिया. क्या एडवाइस दिया? अभी जो क्रीपर है वो छोटा है इसलिए उसको तोड़ दो, और अभी पेड़ की जो मूल है, जड़ें हैं, वो मुलायम है, इसलिए तुम लोगों को आसानी से उसे तोड़ पाओगे. लेटर इट विल बिकम हार्ड एंड यू विल नॉट बी एबल टू कट इट. क्या होगा? अभी धीरे धीरे जहाँ उसने अपनी जड़ें पकड़ी और वो लंबा होना शुरू हुआ तो वो हार्ड हो जाएगा. पता चला? अभी छोटी है तो आप अच्छी तरह से कट कर सकते हो, और जब वो लंबी बढ़ेगी तो वो मजबूत होती जाएगी, हार्ड होती जाएगी, फिर उसे तुम नहीं काट पाओगे. वी विल सी आंसर्ड द बर्ड्स. जो चिड़ियों थी उन्होंने कहा, देख लेंगे. बट दे डिड नॉट डिस्ट्रॉय द क्रीपर. और उन्होंने क्या किया? उस बेल को नहीं काटा. ओके, दे फॉरगॉट द वाइज ओल्ड बर्ड्स एडवाइस. और वो लोग, चिड़िया थी,
उन्होंने बड़ी वाली बर्ड थी, वो सलाह दे रही थी काटने की, किसी ने उसकी बातों को नहीं सुना। As the creeper grew, it began winding its way up the tree. क्या हुआ? पता है, जब बेल बजना शुरू करती है तो वे लपटती जा रही है, और वो वाली जो बेल थी, ये भी उस ट्री पे चारों तरफ खूब मजबूती से, देखो पिक में दिखाया गया है, वाइंडिंग यानी लपेटना, चारों तरफ से मजबूती से लपटने लग गई। ओके, stronger and stronger it became until it was as strong as a thick rope. और वो धीरे धीरे इतनी मजबूत हो गई कि ऐसा लगता था कि जैसे मानो पेड़ के चारों तरफ एक रस्सी लपेट दी हो, वो भी कैसी, मोटी सी, देखो रस्सी जैसी लग रही है। रोप मीन्स रस्सा, रस्सी। One morning, when the geese had gone out in search of food, a hunter came to the forest. एक दिन सारी geese जो है बाहर गई थी खाना ढूंढने के लिए। तब जो है घर में एक हंटर आया। कौन आया? हंटर। हंटर मीन्स शिकारी। So this is where the wild geese live, he said to himself. उसने अपने आप से कहा, अच्छा ये पेड़ है जहाँ सारी की सारी गीस रहती है। ओके, वो अपने आप को कहने लगा, he said to himself, ये जो पेड़ है वहाँ पे कौन रहती है? वाइल्ड गीस। When they come back in the evening, I shall catch them. फिर वो क्या कहता है, अब जो शाम को वो अपने घर लौट के आएगी तो तब उन्हें मैं पकड़ लूँगा। So this is where the hunter climbed up the tree with the help of the creeper. अब जो हंटर था ये क्रीपर की मदद से ऊपर चढ़ गया। देखो पिक में बताया गया है कैसे चढ़ रहा है, क्रीपर की मदद से। ये रहा देखो, द हंटर क्लाइंब अप द ट्री विद द हेल्प ऑफ द क्रीपर। जो हंटर था ये क्रीपर की मदद से ऊपर चढ़ गया। अब उसने क्या किया देखते हैं। ही गॉट टू द टॉप एंड स्प्रेड हिज नेट देयर। अब उसने क्या कहा, अब उसने ऊपर चढ़ा और उसने अपना जाल फैला दिया। स्प्रेड मीन्स फैलाना, नेट मीन्स जाल। और बाद में then he climbed down and went away, और बाद में नीचे उतर के वहां से चला गया। In the evening the geese returned home. अब शाम के वक्त गीस लौट के आई। They did not notice the net. किसी का भी ध्यान नेट पर नहीं गया। As they flew into the tree, they were trapped. क्या हुआ, जैसे वो लोग पेड़ पे बैठी तब वो लोग फंस गए। ट्रैप्ड मीन्स फंस जाना। दे स्ट्रगल हार्ड टू गेट आउट बट कुड नॉट। क्या हुआ, तब वो लोग बहुत कोशिश की नेट से बाहर निकलने की, पर कोई भी गीस निकल पाई नहीं। क्या हुआ, हेल्प हेल्प क्राइड द गीस। अब सब चिल्लाने लग गई गीस, बचाओ बचाओ, वी आर कॉट इन द हंटर्स नेट। हम ये हंटर के नेट में, जाल में फंस गए हैं। ओह व्हाट शैल वी डू, हम अब क्या करें। देखो पिक में जाल में फंस गए हैं। डोंट मेक अ फज नाउ सेड द वाइज ओल्ड बर्ड। अब जो वाइज ओल्ड बर्ड ने कहा,
अब इस तरह चिल्लाने की और तमाशा करने की जरूरत नहीं है. Long ago I told you to destroy the creeper, but you did not. बहुत टाइम पहले ही मैंने कहा था कि ये क्रीपर को तोड़ दो, पर तुम लोगों ने माना ही नहीं, मेरी बात ही नहीं सुनी थी. ओके, नाउ सी व्हाट हैज हैपेंड. अब उसका रिजल्ट आप देखो. Tomorrow morning the hunter will come back and kill us all. क्या होगा अब? कल सुबह हंटर जो आएगा वो हम सबको मार लेगा. We were foolish, wept the birds. क्या हुआ? वो जो सारी बर्ड्स है जो रोने लग गई. wept means रोने लगना. और बोलने लगी. क्या बोली? We are very sorry we did not listen to you. हम लोगों ने बहुत बेवकूफ़ी की. सॉरी, हम लोगों ने आपकी बात मानी नहीं. प्लीज टेल अस व्हाट टू डू. अब बताओ हम क्या करें. ओके, देन लिसन केयरफुली रिप्लाइड द वाइज बर्ड. अब जो वाइज बर्ड थी उसने कहा, अच्छा ठीक है, मेरी बात को अब ध्यान से सुनो. ओके, चलो देखते हैं. When the hunter comes, you must all pretend to be dead. अब क्या कहती है वाइज बर्ड? जब हंटर सुबह आए तो तुम लोगों ऐसे शो करना, ऐसे प्रिटेंड करना. प्रिटेंड मीन्स ढोंग करना, जैसे सब के सब क्या हो गए हो? डेड. डेड मीन्स मर गए हो. जस्ट लाई स्टिल, बिल्कुल एक ही तरफ पड़ी रहना. द हंटर विल नॉट वॉन्ट डेड बर्ड्स. ये जो हंटर है वो मरी हुई चिड़ियों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा. ओके, ही विल थ्रो अस टू द ग्राउंड. वो जो है हमको उठा के ग्राउंड में फेंक देगा. इट विल देन बी इजी फॉर हिम टू क्लाइंब डाउन. और क्या कहता है? और उसके लिए बहुत इजी हो जाएगा. क्या? जो नीचे उतर के सारी जो डेड बर्ड्स है उनको कलेक्ट कर सके. देखो, इट विल देन बी इजी फॉर हिम टू क्लाइंब डाउन, कलेक्ट द डेड बर्ड्स एंड टेक देम होम. क्या हो जाएगा उसके लिए इजी? जो नीचे उतर के सारी जो डेड बर्ड्स हैं उनको कलेक्ट कर सके और सारी उठा के वो घर ले जा सके. When the last toppers has been thrown down, we must quickly get up and fly away. क्या हुआ फिर? अब जैसे ही वो आखिरी सबसे चिड़िया को नीचे फेंक दे, जैसे ही वो नीचे फेंके, एकदम से उठना और उड़ जाना. पता चला? जो आखिरी चिड़िया को लास्ट में वो आखिरी चिड़िया को नीचे फेंके एकदम से, तो हमें उठ जाना है और उड़ जाना है. पता चला? ओके. इन द मॉर्निंग द हंटर केम टू द ट्री एंड क्लाइंब अप. क्या हुआ? सुबह सुबह हंटर आया और क्रीपर की मदद से ट्री पर चढ़ गया. He looked at the geese in the net. उसने सारी geese को नेट में देखा. They are all dead. He muttered to himself. अब ये जो चिड़िया थी, अरे सॉरी, वो अपने आप ही बबड़ाया. क्या बबड़ाया? बोलने लगा. मटर मीन्स टू स्पीक इन अ लो वॉइस. अपने आप ही धीरे धीरे बोलने लगा. क्या बोलने लगा? अरे ये सारी मर गई. सारी जो चिड़िया है वो मर गई. He threw them out of the net one by one. क्या हुआ?
ये सारी चिड़िया मर गई। फिर उसने वैसा ही किया, एक एक चिड़िया को नेट से निकाल के जमीन पे फेंकने लगा। कौन फेंकने लगा? हंटर। वन बाय वन द birds lay still until the last one had been thrown down. क्या हुआ? अब ये चिड़िया थी, वो बिल्कुल ऐसे ही चुपचाप पड़ी रही जैसे कि वो मर गई है। कब तक वो वैसे ही पड़ी थी? तब तक आखिरी चिड़िया को वो फेंक दे। वैसे ही वो मरी हुई पड़ी थी। Then all at once they got up, flapped their wings and flew away. हंटर ने क्या किया? एक जो आखिरी चिड़िया को फेंक दिया और उसके बाद एकदम से सबके सब चिड़िया उठ गए, अपने पंख फैलाए, फ्लैप्ड देयर विंग्स यानी अपने पंख फफड़ाए और फ्लू अवे। और क्या हुआ? उड़ गई। द हंटर वॉज टेकन बाय सरप्राइज्ड। हंटर ये जो सरप्राइज हो गया, चौंक गया। और क्या हुआ? फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री ही वॉच्ड ऑल द geese फ्लाई अवे। और बेचारा ऊपर से यही देखता रहा, सारी की सारी जितनी भी चिड़िया थी उनको, उनका क्या हुआ? वो सारी चिड़ियों ने अपने पंख फैलाए और उड़ गई। तो उसको क्या लगा था? हंटर को पहले ये सारी मरी हुई है। एक्चुअल में क्या था? जो सारी चिड़िया थी वो एक साथ, जैसे आखिरी चिड़िया नीचे आई उड़ के, और उन्होंने क्या किया? फटाफट वहाँ से हंटर से बचा लिया अपने को। समझ में आया? इस तरह इस स्टोरी में ये समझने की बात है, जैसे पेरेंट्स और या टीचर्स कोई बात को समझाए तो हमें उनकी बात को तभी सुनना चाहिए। ओके? और जैसे कि ये गीस फंस गई थी, अगर उन लोगों ने वाइस ओल्ड बर्ड की बातें सुनी होती तो उन लोगों को ये प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ता। ओके स्टूडेंट? ओके, थैंक यू।